सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से बहुत ही बरादराना रहे हैं। ये वक्त की जरूरत है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़े। अगर होना होता तो ये गाजा का ये हाल अभी तक हुआ ना होता। तो हमारा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, पॉलिसी भी रही है। सिफारती सतह पर बहुत हलचल नजर आ रही है। सदर आसिफ अली जरदारी भी चीन के दौरे पर है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और उनका सऊदी अरब में जी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है फिजा में। बात है, और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। क्या ही मनाजिर थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा भी तय हुआ है और मुआहदे पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत भी किए हैं। ये मुआहदा क्या है और क्या ये बस इतना बता दें कि ये वो जो रिवायती मुआहदे होते हैं ये उस तरह का मुआहदा नहीं है। उस तरह का मुआहदा नहीं है। यस, इस प्रोग्राम में तभी तो हम जिक्र करने जा रहे हैं कि यहाँ मुआहदा नहीं होने जा रहा है। और हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के हवाले से कोई भी खबर हो हम उसको मेंशन ज़रूर करते हैं, लेकिन इस पे इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दिफाई मुआहदा है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है। और आपके दोहा के अंदर MBS मौजूद थे और वहाँ पर उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने दावत दी और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब रियाद पहुँचे, जो इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से मुआहदे हुए ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं। और आपको ये भी बता दें कि जनाब अब इनके जो नताइज हैं, दूरस्थ जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और लगता यही है कि सऊदी अरब ने ये फैसला किया है कि जहाँ पर भूल चूक कतर से हुई है हमने वो भूल चूक नहीं करनी है और हमने जनाब अगयार पर रिलाय करना ही नहीं है। और हम जो है वो अपने बरादर जो इस्लामी ममालिक हैं हम उन पर रिलाय करेंगे और जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली माहम सूरत हाल पेश आई है। मतलब भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर जनाब दुनिया में बल्ले बल्ले हो गए। कि मुस्लिम इत्तेहाद अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो मुत्तहिद हो गई हैं और सिफारती सतह पर कामयाबियां मिल रही हैं और पाकिस्तान का जी इमेज बहुत हाशमी साहिबा साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। नगमाना साहिबा गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा सिक्योरिटी मुआहदा हो गया है। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में आपके नजदीक कितनी बड़ी पेशरफ्त है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से बहुत ही बरादराना रहे हैं और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट है दुनिया में और वो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है, जो एक ज़माने में तो लिमिटेड था क्योंकि उस मुआहदे में ये था कि अगर कभी भी हरमैन शरीफैन में किसी भी किस्म का हमला हुआ तो पाकिस्तान फिर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा टू डिफेंड हरमैन शरीफैन। इसके बाद आपने देखा कि जो एक जॉइंट फोर्स बनाई गई उसमें हमारे जनरल राहील शरीफ उसकी क़यादत करते रहे और अब जिस तरह के हालात हैं वो इस बात का वो करते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़ास तौर पे दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ें क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो इस्लामी उम्मा है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो आपको बेसिकली इन एक्शन उसमें नजर आया है। कतर की जो समिट हुई वो बेसिकली सॉरी टू से बट मेरे ख्याल से जो नील मुर्दा OIC थी उसका बेसिकली जनाजा ही निकल गया क्योंकि कोई उसमें सब्सटेंटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आई, बल्कि मेरे लिहाज से तो बड़ी मज़ाक़ाखेज़ एक स्टेटमेंट है उसके अंदर कि जी हम OIC जो है वो ट्रम्प साहब की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं सीज फायर करवाने की और इजराइल को कंटेन करने की गाजा के सिलसिले में हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। आई मीन विच इज नाइदर हियर नॉर देयर। तो इस वक्त मेरा ख्याल है जिस किस्म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, मैं उसी तरफ ही आने लगी थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब 3 मुल्कों के दौरे पर हैं और पहले मरहले में हमने देखा सऊदी अरब में उनका बहुत गैर मामूली इस्तकबाल हुआ, बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ये तारीखी इस्तकबाल किस पैगाम की अक्कासी करता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि स्टेट विजिट है और स्टेट विजिट में
इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरतपाक प्रोटोकॉल था, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ। पहले भी स्ट्रेटेजिक थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो हैं वो MBS अब एक नई स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। उनका विजन 2030 जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सऊदी अरेबिया को हर तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जाहिर सी बात है इस वक्त ये नहीं चाहेगा कि उनके सर पे किसी किस्म की जंग मुसल्लत की जाए या वो उनको किसी किस्म का अपनी सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा हो। और इसमें हमारे आपने पिछले चंद सालों में देखा है कि हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात भी उनसे काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ पे अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक बिल्कुल बिल्कुल नगमाना साहिबा, दिफाई के साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो मुआशी दरवाजे हैं वो भी खुल जाएंगे इस मुआहदे के साथ ही और इस दौरे के साथ ही। नगमाना साहिबा, ज़रा इस पर भी कमेंट आपका चाहेंगे कि भारत को शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब खित्ते में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का एक हफ्ते में अरब मुल्कों का ये तीसरा दौरा है। क्या ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती कुव्वत का भी सबूत है? और साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या अब इस मुआहदे के बाद भारत भी किसी किस्म की जारहियत से बाज रहेगा? क्योंकि भारत के भी सऊदीया के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं किसी न किसी हद तक, और बहुत ज़्यादा इंडियंस भी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। भाई आप मुझे इंटरप्ट ना करते तो मैं यही आपको आगे कहने वाली थी। चलें अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें नगमाना साहिबा। के बाद बहुत ज़्यादा एक जो पाकिस्तान के इमेज में था वो इजाफा हुआ है। पाकिस्तान, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान री इमेजिन्ड है और एक पाकिस्तान की बहुत पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली बहुत एक भरपूर ताकतवर कौम बन के वो सामने आया है। और ये पूरी दुनिया को हमने पे साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी, स्ट्रेटेजिक में तो हमारी पैरिटी थी ही, लेकिन हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी इंडिया के ना सिर्फ बराबर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आगे। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस हैं और पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं वो हमारे इस भरपूर जो इंडिया को हमने जवाब दिया मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और अवाम और मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो इस कदर फोर्सफुल था कि पूरी दुनिया को अब ये पता चल गया है कि अगर कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एशिया में और वाइडर रीजन में हो सकता है तो वो इंडिया नहीं है। उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना पॉलिटिकल सोच इतनी है, ना उनकी तीनों आर्म्स ऑफ आर्मी वो आर्म्ड फोर्सेस एक्सपोज हो गए हैं। ये भी एक्सपोज हो गया है कि उनकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई आहंगी नहीं है, किसी किस्म की उनकी प्रिपरेशन नहीं है। और अबव ऑल उनकी जो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी की ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है और जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू नगमाना साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और अब हमने ये क्रिकेट मैच में, एशिया कप के मैच में भी देख लिया कि भारत की किस तरह से नाकामी हुई और इसमें भी पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई है। अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ भी अब मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपको लगता है सिफारती या मुआशी मुफाद को बालाए ताक रख के ये सारे जो ममालिक हैं इकट्ठे हो पाएंगे एक पेज पर और इसराइल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जहां तक OIC की अगर आप बात कर रही हैं, मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हैं, तो माइंड ना कीजिएगा 1956 में 0 + 0 + 0 = 0। तो हम तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जब हमने लेट 80s में कॉलेज में ये सब कुछ पढ़ा तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम ममालिक है, OIC की कंट्री है, वो अमीर से अमीर तक होती जा रही थी। लेकिन इस दोहा कॉन्फ्रेंस के बाद ये सोहरवर्दी साहब ने जो कहा था
बिल्कुल उसकी हमें समझ आ गई है कि वो क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम उम्मा एज अ होल, ओआईसी एज अ होल किसी भी हालत में इस वक्त तैयार नहीं है कि वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बाहर जी। सारी ही वेस्ट में हैं, उनको बालाए ताक रखे। उन्होंने देखिए ना अपने मुल्कों में बेसिस दी हुई हैं अमेरिका को, उनके सारे डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के हैं, तो वो किस तरह ये सब कुछ छोड़ के, अगर होना होता तो ये गाजा का ये हाल अभी तक हुआ ना होता। बिल्कुल हाँ, अभी तक ना सऊदी हुआ अरेबिया होता। का जो नगमाना vision साहिबा है, वो बिल्कुल different है। दुरुस्त फरमा रही हैं। ओआईसी का भी जो किरदार है वो भी आपने खुलकर बयान कर दिया। इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे, आपकी कीमती राय जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी जो है चाइना में मौजूद हैं और उनको जहाँ पर फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये पहले किसी भी सरबराहाने मुमलिकत का जो दौरा है उनको करवाया गया वहाँ पर, ये बड़ा अहम है। अब ये भी बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ साहब का बरतानिया का दौरा है वो कितना अहम होने वाला है और वहाँ से क्या अच्छी और मुस्बत खबरें आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि केयर स्टारमर की जानिब से इसराइली सदर के साथ जो है उनकी कोई बड़ी अच्छी मुलाकात नहीं रही थी, बड़े कोई खुशगवार माहौल में नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें। जी बिल्कुल, देखें ये यूरोपियन ममालिक में बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम पैलेस्टाइन को तस्लीम करेंगे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मुसलमान कम्युनिटी बसती है वो यूके में बसती है, और उसमें इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और उनका जो एक नुक्ता नज़र है इंडिया के बारे में, वो ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडिया के लिए, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ासतौर पे अगर फ़लस्तीन और गाज़ा की बात करें तो हमारा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, पॉलिसी भी रही है कि हम ऐसे ममालिक के साथ मज़ीद मिल के ऐसी पॉलिसीज़ को आगे लेके जाएं जो इजराइल को और महदूद करे और उस पर प्रेशर पड़े कि वो थोड़ा सा गाज़ा के बारे में और पैलेस्टीनियन जो रियासत बनने का सवाल है उसके बारे में अपना मौक़िफ़ थोड़ा चेंज करें। और तो गजा के हवाले से यकीनन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे है। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का।